हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर की और इससे ITR-1 कैसे फाइल किया जाता है। पहले थोड़ा कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं। ये एक्चुअली जयपुर बेस्ड कंपनी है। नॉर्थ इंडिया में इनका काफ़ी अच्छा मार्केट है और ये लास्ट 1989 से इस्टेब्लिश है मार्केट में। और अच्छा खासा डेटाबेस है इनका नॉर्थ में। अगर आप दिल्ली NCR वगैरह नॉर्थ के स्टेट्स जैसे राजस्थान वगैरह पे आप देखोगे। बाकी चलिए देखते हैं इसमें ITR-1 कैसे फाइल किया जाता है। ये बेसिकली इनका आइकन होता है शॉर्टकट। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसको, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड में सारे उनके फीचर यूटिलिटी सेटअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं। वो बाद में आपका अभी रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको कभी बता दूंगा। ये मिड में जो आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, इसमें टैक्स है, TDS है, GST है, ROC है, बैलेंस शीट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो अभी हमको जो वर्किंग है वो बेसिकली हमको टैक्स में यूज़ करना है। तो हम टैक्स पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली देखिए, टैक्स पे क्लिक करते ही सामने मास्टर लिस्ट ओपन हो जाएगा। जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है इसमें, वो सारा का सारा डेटा इसमें आ रहा होगा। आप यहाँ पे नेम, कोड वाइज, फादर नेम वाइज, पैन नंबर, स्टेटस वाइज, जिससे भी आपको सर्च करना है वो सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे कोई ऐड करना है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। एक इंडिविजुअल ऐड कर लेते हैं हम लोग। आपको कुछ भी कोड नंबर डालना है, फाइल नंबर डालना है, वो आपके ऊपर प्रेफरेंस पे है। जो भी आपको डालना है, मैं डेमो डाल देता हूँ और डेमो 0909 कर देता हूँ। मैं एक नेम डाल देता हूँ, डेमो, लास्ट नेम भी डेमो डाल देता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये डेटा इंपोर्ट करना है तो वो इनके पास प्रोसेस है कि आप जेसन फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो, इनकम टैक्स की साइट से, या GST से डाटा इंपोर्ट करना है मास्टर, वो सारा इंपोर्ट हो जाता है। ये सारा का सारा डाटा डालने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस एंड बैंक डिटेल्स का ऑप्शन है। आप यहीं पे पंच कर सकते हो कंपलसरी फील्ड्स, जैसे मेल फीमेल कुछ भी डाल दिया मैंने। देन एड्रेस पे मैं जाऊँगा। देन ये एड्रेस सेलेक्ट करके आप एड्रेस डाल सकते हो, जो भी आपको एड्रेस डालना है, XYZ। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से सेव एंड एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। तो मैं कोई भी एक पार्टी ले लेता हूँ, डेमो जो भी हमने XYZ क्रिएट किया था। जैसे मैंने ये वाली पार्टी ओपन किया था, क्रिएट किया था, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ जाता है। अब इसमें बेसिकली क्या है, लेफ्ट साइड में तो आपका सारा का सारा एंट्री जोन है, उसका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डालना है। सेंटर में आपको जो दिख रहा होगा, ये कंपेरिजन है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर में आपको जो भी आपने डाटा डाला होगा तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, और वो करंट ईयर के साथ आप अपना मैचिंग कंपेयर कर सकते हैं। राइट साइड में आपका आउटपुट है, जिसमें कंपटीशन डिस्प्ले हो गया, रिटर्न फाइलिंग हो गया, डाटा इंपोर्ट जो AIs वगैरह से करना है, वो सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सैलरी रिटर्न भर रहे हैं, ITR-1 भर रहे हैं, तो दो तरीके से आप भर सकते हो। इनकेस अगर आपके पास फॉर्म 16 डिडक्टर ने दिया है, आपके पास फॉर्म 16 PDF में है, तो आपको क्या करना है, फीड अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 अगर आपको करना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चूज़ फाइल। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी पार्ट भी आपके सामने आया था वो पार्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड करके इंपोर्ट करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे पंच हो जाएगा। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये ओनली फॉर ITR-1 और 4 के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हो फॉर्म 16 का डेटा, क्योंकि ITR-1 और 4 में ही अकॉर्डिंगली आप एनेक्सर डाल सकते हो। अगर इनकेस अगर आपका वो फॉर्म ITR-2 एंड 3 एप्लीकेबल होता है तो आप फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग डेटा नहीं डाल सकते। तब आपको टोटल सैलरी डालनी है, वो क्राइटेरिया अलग हो जाता है थोड़ा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी करा है, ओनली टू बी यूज फॉर ITR-1 एंड ITR-4 पर्पस एंड नॉट अदर फॉर्म्स, राइट। देन एक ऑप्शन आपका ये हो गया। एंड देन सेकंड ऑप्शन ये है कि आप AIS के डाटा इंपोर्ट पे जाइए। AIS के आप डाटा इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारा का सारा जो भी AIS पे डेटा है, उसमें आपका सैलरी भी होगा, बैंक इंटरेस्ट भी होगा, डिविडेंड्स भी होंगे, वो सारे के सारे आपके बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। अभी हमारे पास ID पासवर्ड नहीं है तो वो बैकग्राउंड पे सारा का सारा अवेलेबल हो जाता है। जस्ट आप टिक लगाइए, वो सॉफ्टवेयर में सारा का सारा इंपोर्ट हो जाता है। आप जैसे ही ओके करेंगे वो सारा का सारा डाटा, सैलरी का डाटा सैलरी में चले जाएगा, बैंक इंटरेस्ट का बैंक इंटरेस्ट में, FD इंटरेस्ट का सेविंग इंटरेस्ट का सेविंग में, FD का FD में चले जाएगा, डिविडेंड्स होंगे वो डिविडेंड हेड में चले जाएंगे। तो आपको करना क्या है देखेंगे, अगर आप सैलरी में जाएंगे, मैं इसको एक बार यहाँ से अनटिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आप जब सैलरी में जाएंगे तो यहाँ डाटा आपका ऑलरेडी पंच हो रखा होगा। एक प्रोसेस तो ये हो गया। अगर आपको फिर भी मैनुअल डेटा डालना है तो लेट सपोज मैं यहाँ सैलरी में जाता हूँ, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मंथली इनपुट पे आ जाएगा। लेट सपोज मुझे मंथली इनपुट, मुझे पता है कि मेरी सैलरी 66,000 या 75,000 जो भी XYZ है आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी, वो मैंने यहाँ डाल दिया। अब मुझे कुछ DA भी डालना है, वो भी मैंने मंथली में डाल दिया 9,000। ये आपका टोटल सैलरी। यहाँ पे जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह जो भी डालने हैं, कुछ अलाउंसेस के हेड्स यहाँ पे दे रखे हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन है परक्विजिशन अलाउंसेस, आप इसमें जाके HRA वगैरह सब डाल सकते हैं। बट उसमें एक चीज़ है कि अगर आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स बना रहे हैं,
अंडर सेक्शन 115 BA के अकॉर्डिंग बना रहे हो, तो उसमें ये कैलकुलेशन में सिर्फ वो पेड में जाएगा, आपका जो भी एग्जेम्पशंस होंगे वो नहीं एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपको सिर्फ रिसीव डालना है, तो वो उसके हिसाब से वो अपना आप कैलकुलेशन एडजस्ट कर लेगा। देन आप यहाँ से जैसे ही एग्जिट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी विद टैक्स यहाँ पे अपना आप कैलकुलेट हो गया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, न्यू प्रोविज़न। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एज पर अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो न्यू प्रोविज़न के अकॉर्डिंग है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे वेदर यू हैव फाइल इन ओल्ड टैक्स रिजीम, वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। पॉइंट 1 आप देख सकते हो, पॉइंट 1 इज एप्लीकेबल ओनली इफ़ यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड, अदरवाइज लीव ब्लैंक। उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर आप सैलरी का कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ करंट असेसमेंट ईयर इन ओल्ड टैक्स रिजीम, अगर आप कर रहे हैं यस। आउट फ्रॉम न्यू स्कीम नाउ, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हो तो कर दीजिए। अगर लास्ट ईयर आपने ओल्ड रिजीम में भरा है, अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिए। कंटिन्यू विद द न्यू स्कीम, तो आप कंटिन्यू विद द न्यू स्कीम क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अभी ये न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप AIS का डाटा इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हेड है आपका, अदर एग्जेम्प्टेड स्पेशल रेट इनकम। आप जब इस पे जाएंगे तो बैंक इंटरेस्ट जो सेविंग वाला होगा वो सेविंग में आ जाएगा, आपका जो FD वाला होगा वो FD में आ जाएगा। इनकेस अगर आपका डिविडेंड भी होगा तो वो डिविडेंड के हेड में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी ये अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया। तो ITR 1 में बेसिकली आपका क्या क्या जा सकता है, जैसे सैलरी का पार्ट हो गया और अदर इन्फॉर्मेशन का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका। देन आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे टैक्सेशन दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रीपेड टैक्सेस। तो प्रीपेड टैक्सेस में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका जो भी एम्प्लॉयर है, आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसने जो भी TDS काटा हुआ है, वो सारा का सारा TDS का जो डेटा एंट्री है वो सारा का सारा पोर्टल से इंपोर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए बेसिकली हमको क्या करना है, बस जस्ट इस पर इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो 26 ईयर्स जो भी आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोडेड हो रखा है वो सारा का सारा डाटा इंपोर्ट करके वो इन हेड्स पे क्रेडिट कर दे, आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे सैलरी हेड दिख रहा है, सैलरी का अगर है तो सैलरी पे ले आएगा। अगर आपको कोई नॉन सैलरी पे भी डिडक्शन हुआ है तो नॉन सैलरी के हेड पे भी ले आएगा। ये इंपोर्ट होने के बाद जो भी आपका टैक्स बना, इनकेस अगर कोई टैक्स आपका पेंडिंग रहता है तो आप अपना सिंपली यहाँ से चालान पेड कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप चाहे तो बाहर चली जाइए, एग्जिट करके वहाँ से ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे एग्जिट करेंगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन है चालान। जब आप चालान पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जैसे ही सेल्फ असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी बता देगा कि इतना ड्यू अमाउंट आपका पेंडिंग है जो आपको पे करना है, जो भी आपका टैक्स ड्यू आ रहा होगा। देन आप यहाँ से सेव एंड एग्जिट कर दीजिए उसको, या आपको इसको ऑनलाइन पे करना है तो वो भी डायरेक्ट आप यहाँ से पे कर सकते हो। जैसे मैं सेल्फ असेसमेंट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, पेमेंट गेटवे के थ्रू करना है। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए जनरेट फाइलिंग चालान फ्रॉम पोर्टल, और वो यहीं से अपना डायरेक्ट पोर्टल पे जाके फाइल कर देगा। आपका जो भी चालान है वो पेड कर देगा, अपने बैंक वगैरह के थ्रू आप पे कर सकते हो। देन मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। प्रीपेड टैक्सेस में वापस जाते हैं और वो एंट्री यहाँ पे आप दोबारा इंपोर्ट जब 26 ईयर्स करेंगे तो वो एंट्री यहाँ पे वापस इंपोर्ट हो जाएगा। जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट पे करा है या एडवांस कोई भी पे कर रखा है वो सारा का सारा एंट्री वो यहाँ 26 ईयर्स के थ्रू इंपोर्ट हो जाएगा बटन के थ्रू। बेसिकली होता क्या है, जो आपके चलान्स होते हैं वो चलान 26 ईयर्स में नहीं आते हैं, आजकल वो AIS में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो लिंक बनाया गया है, AIS और चलान दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वो एक बटन से वो सारे का सारा अपना आप TDS जो भी डिडक्ट हो रखा है आपका और जो भी चलान सबमिट हो रखे हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। एग्जिट करा हम लोगों ने। अब हम चलते हैं इसके आउटपुट्स पे। हम लोगों ने एंट्री कर दिया, अब हमको रिटर्न से रिलेटेड काम करना है। जो भी हमारा कंपटीशन पार्ट हो गया, रिटर्न सबमिशन से रिलेटेड हो गया। तो मैं जैसे ही कंपटीशन डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा, ऊपर मास्टर डिटेल्स आ गया। बाकी नीचे बता रहा है वो एज पर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग हम भर रहे हैं, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमने 26 ES और AIS इंपोर्ट नहीं करा तो कंपटीशन पे इंटीमेट कर रहा है एक तरीके से कि आप प्लीज़ इसे इंपोर्ट करके देख लीजिए। तो ये हमारा डिडक्शंस, ये सारा सैलरीज वगैरह हो गया, इसका डिडक्शंस आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपको पूरा टैक्स कैलकुलेशन बता रहा है कि उसने कैसे कैसे कैलकुलेट करा। ये बहुत अच्छा फीचर्स है जो कंपटीशन पे ही आपको पता चल जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का डिटेल्स दिखा रहा है वो आपको। अगर आपने कोई चलान पे किया होता तो वो चलान अभी आपको पेंडिंग बता रहा है, अदरवाइज अगर पे किया होता तो वहाँ डिटेल्स इंपोर्ट हो जाता। बाकी ये 1 एग्जर आ गया 234C और B का कैसे कैसे वो कैलकुलेट हुआ है। ये कंपटीशन का पार्ट आ गया। इसमें एक चीज़ अच्छी और फीचर है, इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू अदर ईयर कंपटीशन। मतलब आप इसी विंडो से आपको एक तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगर लास्ट ईयर का आपको डिटेल्स देखना तो यहाँ पे भी आ ही रहा है।
अदरवाइज़ अगर आपको उनका पूरा डिटेल कंपटीशन देखना है तो आप यहीं से क्लिक करके लास्ट ईयर कोई भी आपकी जितनी भी आपने डाटा डाला हुआ है उन ईयर्स की आप कंपटीशन डिस्प्ले यहीं से कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कंपेयर करना है न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम को, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कंपेयर। आप जैसे ही से क्लिक करेंगे आपको न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम दोनों का वो कंपैरिजन यहाँ पे ओपन करके दे देगा। ओल्ड रिजीम में जाते, ओल्ड स्कीमा में जाते तो इतना टैक्स बनता है आपका, न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो इतना टैक्स बेनिफिट, इतना टैक्स आपका बन रहा है। तो जो भी बेनिफिट्स होगा वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसकी रिटर्न कैसे फाइल करना है, हम रिटर्न फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे आपका यूज़र आईडी जो पैन नंबर और मास्टर में डालेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी पासवर्ड आपने जो भी पासवर्ड बना रखा है वो पासवर्ड आप यहाँ एडिट करके डाल सकते हो। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो। ये विंडो पे आप शो पासवर्ड अगर आप करना चाहते हो, आप पासवर्ड देखना चाहते हो तो सेटिंग पे एक बटन है शो पासवर्ड, वो बाय डिफ़ॉल्ट फिर आपका हर पासवर्ड यहाँ पे शो होगा। सिक्योरिटी रीज़न हम उसको हाइड करके रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्शन के लिए, आपको रिटर्न USB टोकन या डिजिटल साइन करना है, ई-वेरीफाई लेटर करना है या आधार के थ्रू करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आधार के थ्रू, यहाँ पे एक ऑप्शन है रिटर्न सबमिट। उससे पहले एक और चीज़ आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे ई रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो जो रिटर्न्स में जो भी एरर्स हैं वो एरर लिस्टिंग आपको यहीं पे शो करेगा। वो ये वैलिडेट कर रहा है, ये एक्चुअली डेमो सॉफ्टवेयर है तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। बाकी जो भी एरर्स होंगे वो एरर्स सारी की सारी लिस्ट यहीं पे दिखा देगा। बस जस्ट आप क्लिक कीजिए, वो ट्रेसिंग उसमें ऑटोमेटिक होती है। जिस जहाँ से एरर जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जंप करता है। वो कंप्लीट होने के बाद वो रिटर्न जब जनरेट हो जाती है, जेसन जब आपकी जनरेट हो जाती है, जस्ट आपको क्या करना है, आधार अगर आप आधार के थ्रू कर रहे हैं क्लिक कीजिए, रिटर्न सबमिट कीजिए। ये इस पर API लगा हुआ है, ये वेबसाइट पे नहीं जाएगा, यहीं पे रिटर्न सबमिट आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सीधा का सीधा आपका आधार OTP यहीं पे जनरेट कर देगा। आपके पास जो भी आधार OTP आया है आप वहाँ पे डालिए, सबमिट कीजिए। सबमिट करते ही आपका ITR-V और एक्नॉलेजमेंट, अगर आप आधार से कर रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट आएगा और ई-वेरीफाई लेटर कर रहे हैं तो ITR-V आ जाएगा। तो यहीं स्क्रीन पे आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आफ्टर डाउनलोड जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा का पूरा रिटर्न आपका लॉक हो जाएगा, लेफ्ट साइड का पार्ट सारा का सारा लॉक हो जाएगा। इट मीन्स कि ये रिटर्न सबमिट हो गई है। तो वो रिपोर्टिंग पार्ट में जनरेट हो जाता है। आप जब एग्जिट करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑल पेंडिंग्स फाइल, ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो वो क्या करेगा, फाइल वाली लिस्ट में ये जैसे ये फाइल रिटर्न्स हैं, मैं आपको किसी का भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट साइड में सारे लॉक हो रखे हैं, तो इट मीन्स ये रिटर्न फाइल हो रखी है। तो ऐसे वो लॉक कर देता है बेसिकली। और ई-वेरिफिकेशन पेंडिंग मतलब अगर आपने ई-वेरिफिकेशन लेटर करा हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करा हुआ है तो यहाँ पे वो लिस्ट में जनरेट हो जाएगा। बाकी ऑल में आपका सारा का सारा डेटा आ रहा होगा। तो ये था ITR-1 फाइल करने का प्रोसेस थ्रू कॉम्प्यूटेक्स। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।